प्रकाश जी ये बताएं कि एक बार आपने फसल लगा दिया, जी, जी। पौधे को लगा दिया, रोपण कर दिया, जी। इसके बाद क्या करना है? कितने सालों तक ये चलेगी? क्या हर साल लगाना पड़ेगा? नहीं, ये एक बार आप लगाएंगे तो लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, तो इसका जीवन होता है 20 से 25 साल चलने वाली ये फसल है। आप एक बार लगा दें और हर साल लगभग 3 महीने सॉरी कितने 6 से 7 महीने 6 से 7 महीने लगातार ये फल देती है। किसानों दीवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं खेती? ये भैया लगभग 19 से 20 महीने हो गए मुझे। 19 से 20 महीने? जी जी, मतलब अभी जल्द ही में आपने लगभग साल 1.5 साल। अच्छा जी, तो आप इसके बारे में बताइए, इस प्रोसेस के बारे में कि अगर कोई किसान करना चाहता है तो किस तरीके से करे? जी, सभी किसान जो भी इच्छुक हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पौधे की प्लांटेशन के सबसे सही सटीक महीना कौन सा है, किस समय इस पौधे की रोपाई की जानी चाहिए। जी। तो पौधे की रोपाई के लिए आप फरवरी एंड से लेके मार्च मिड तक आप सारी पौधे की रोपाई किसानों को कर लेनी चाहिए। कैसे रोपाई करें उसके लिए कुछ खेत खाली होने के बाद जो है आप उसमें आपको जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें पिलर्स लगे हुए हैं पूरे खेत में। तो पिलर की ये पिलर्स क्यों लगते हैं? जी, पिलर इसलिए लगते हैं भैया, जैसे मान लीजिए पौधे इसी के सहारे जड़ पकड़ के ऊपर की ओर जाते हैं। अच्छा। और इनकी लताएं जो होती हैं काफी, इनमें लकड़ी या फिर कोई स्टेम बहुत मजबूत तो होती नहीं है ताकि खुद के भरोसे ये रह पाए, तो इनको पिलर का सहारा देना पड़ता है जी। इसी वजह से पिलर की ज्यादा जरूरत इसमें पड़ती है। तो आप बता रहे थे कि रोपाई कैसे हो? जी जी, रोपाई करने से पहले भैया खेत तैयार करके आपको लगभग 7 फीट की, या तो आप बाजार से पिलर ले लीजिए या फिर घर पे ही उसकी ढलाई करके लगभग 7 फीट की हाइट का पिलर आप तैयार कर लें, जिसको जमीन के अंदर लगभग 2 फीट 1.5 से 2 फीट आप जमीन के अंदर रखें। और पिलर की गड़ाई होने के बाद आप उस पे चारों तरफ से मिट्टी चढ़ाने का काम, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर भाषा में बेड बनाना, मिट्टी की एक बेड बना देंगे जो आप इस तरीके से बनाए हुए। जी जी जी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये नीचे का हिस्सा है, ये मिट्टी थोड़ी ऊपर है जी। तो इससे क्या होता है भैया, बेड बनाने से जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा नहीं हो पाता पौधे के पास, तो उसकी जड़ें जो है ज्यादा पानी इनको चाहिए नहीं होता है। इस वजह से बेड बनाना जरूरी होता है ताकि पानी जो है वो सारा सड़क के बीच में आ जाए। तो बेड बनाने के बाद आप इस पे रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करने के लिए इसमें खाद वगैरह कुछ? खाद में भी जी, खाद में आप मिट्टी के साथ जो है मुर्गी की खाद और नीम की खली मिक्स करके फिर आप उसमें डालिए। अच्छा जी। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस आप अगर ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो मुर्गी की खाद और नीम की खली मिक्स करिएगा, वरना आप कोई भी जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, ये सब सारी चीजें जो खाद बाजार में उपलब्ध हैं केमिकल युक्त, उनका भी इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपको भैया ग्रोइंग स्टेज में आपको एक समस्या देखनी होगी कि जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे ये बारिश का मौसम जस्ट अभी बीता है और घास काफी लगी हुई है खेत में। तो ये समस्या आपको पूरे साल देखनी पड़ेगी कि खेत में जो है घास ना लगने पाए। घास इसकी विकास में काफी बाधा उर्वरा शक्ति को अवशोषित कर लेता है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जड़ के पास कम से कम उसकी जड़ के लगभग 2x2 के एरिया में घास ना लगने पाए जी। आप जब पौधे की रोपाई कर लेते हैं जी जी, आपका ढांचा तैयार हो जाता है, कितने दिनों के बाद ये फलन स्टार्ट हो जाते हैं इसमें? जी भैया, फल आपको लगभग मान के चलिए 12 से 18 महीने के बीच में आपको पहली फलत देखने को मिल जाएगी इस वैरायटी की। खासकर ये वैरायटी कौन सी है? ये भैया सियाम रेड वैरायटी है, जिसको हमने नाम दिया है सी वैरायटी। और इसमें इसका जो पल्प होता है, जैसे देख पा रहे होंगे आप इस फल में, ये बाहर से भी रेड है और इसके अंदर का जो पल्प होगा वो भी रेड होगा। अच्छा, जो बाजार में जी, बाजार में जो अक्सर लोग देखते होंगे जिसका रेट 120 रुपए पीस या 130 रुपए पीस ऐसा होता है, या 90 रुपए 100 रुपए पीस होता है, वो उसका जो अंदर का पल्प होता है वो व्हाइट होता है। अच्छा जी, बाहर से फल लाल होगा, अंदर से व्हाइट होता है। और उसकी जो चोटी होती है वो ज्यादा ऊंची होगी, फल का साइज एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होगा। अच्छा जी, तो वो ज्यादा चमक धमक के चक्कर में उसका रेट बढ़ा रहता है, उसमें ज्यादा इसमें पल्प भी ज्यादा नहीं मिल पाते, भी ज्यादा नहीं मिल पाता है। 100 रुपए 120 रुपए पीस आपको कस्टमर से उसका डिमांड भी किया जाता है, और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी इस फल से
उतनी मतलब काफी कम होती है। अच्छा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होता है। जी। आप ये बताएं, ये जो दिख रहा है काफी ज्यादा एरिया में दिख रहा है, लगभग कितने एकड़ में होगा ये? ये भैया लगभग 1.25 एकड़ में है, 4.5 बीघे में। 4.5 जी। 20 महीने पहले आपने स्टार्ट किया। जी, अब कितनी बार फलन ले चुके हैं, और एक कौन सा? ये पहला सीजन है इसका, और पहले सीजन में 2 बार हमने इसमें फलत ले लिया हमने, और ये तीसरी बार के लिए फलत तैयार हो रही है। अच्छा, ये फलन का सीजन कौन सा होता है? जून जुलाई से लेके भैया पहली बडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, बरसात के मौसम में खासकर। और उसके बाद आपको दिसंबर एंड होते होते इस पर फ्रूटिंग सीजन इसका चला जाता है। हर महीने नई बडिंग, नई फ्लावरिंग, नई फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। फल एक महीने में तैयार हो जाता है? 35 से 40 दिन। 35 से 40 दिन लगते हैं। आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती से किस तरीके से ये अलग है, और किसानों को कैसे फायदा पहुंचा सकता है? सर, पारंपरिक खेती में आप इस फल को ही अगर आप अभी 1 किलो के हिसाब से खाली देख लीजिए, तो पारंपरिक खेती इस हद तक बहुतायत लोग जनता कर रही है कि उसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। आपको 2200 से लेके 2500 के बीच में गेहूं जो है लगभग कुंटल में बिक जाएगा। 2200 से 2500 रुपए कुंटल है जी। तो यानी कि मान के चले कि 22 से 25 रुपए किलो है। आपको ये फल आपको कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और कई सारे ऐसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं जिसमें ये सहायक है। आप इस फल को 1 किलो के हिसाब से खाली देखेंगे तो 1 किलो में ये 4 से 5 फल चढ़ते हैं मीडियम साइज के। तो इसका रेट 300 रुपए किलो हुआ। मार्केट में कितना रेट होगा इसका? मार्केट में लगभग 250 से 300 वही मंडी का रेट है इसका मार्केट में। और आपको मिलेगा पीस किलो के हिसाब से कोई दे ही नहीं सकता सर, कोई नहीं। आपको किलो में सिर्फ और सिर्फ एसकेपी ऑर्गेनिक फार्म पे आपको मिलेगा, वरना आपको रिटेल में कहीं भी पूरे आसपास के जितने भी बस्ती मंडल के जितने जिले हैं आप यहाँ पे किलो के हिसाब से, और तो दुकानों पे तो पीस के हिसाब से मिलता है, हमने भी देखा है। लेकिन आप यहाँ किलो के कितने रुपए किलो आप यहाँ देते हैं? जी 300 रुपए किलो। तो आप होलसेल सेल करते हैं या वैसे कोई अगर कस्टमर आ गया 2 किलो 3 किलो 5 किलो तो इस तरीके से भी आप देते हैं? जी जी, होलसेल का रेट मेरा लिए होलसेल वालों के लिए भी सेम है और रिटेल कस्टमर्स के लिए भी सेम है। कितने चढ़ जाते हैं आपके? तो साइज बहुत बड़े हैं। जी जी, लगभग इस साइज के अगर आप देखेंगे तो तीन फल तब भी आपको 1 किलो में चढ़ जाएंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये इतनी बड़ी साइज है अगर दुकान वाला ले जाता है तो उसका घाटा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल। दुकान वाला लेके जाएगा तो भी घाटा होगा, लेकिन फायदा किसका होगा? किसान का होगा, और जो ले जाएगा कस्टमर का फायदा होगा। हमको क्या करना है, ये बीच में ये जो मीडिएटर होते हैं मंडी में भी अगर किसान लेके जाता है, आपको सत्यता बताऊं भैया, अगर आप अपनी फलत लेके या फिर फसल लेके मंडी में चले जाइए, आपको किसी मतलब कोई मंडी में डायरेक्ट आपको खरीदार नहीं मिलेगा, आपको एक दलाल का माध्यम चुनना पड़ेगा। मंडी में, बड़ी मंडियों में भी? जी, हर एक बड़ी मंडी में आपको दलाल मिलेंगे जो आपसे आपकी गाड़ी फसल की कमाई जो होगी उसका 7-8% कमीशन चार्ज करेंगे, शोषण कर लेते हैं। एक्चुअली ये होता है, किसानों को बड़ी मंडी में जाने पर वहाँ के जो दलाल लगे हुए होते हैं उसके फल की या उसके फसल की कमाई का कुछ हिस्सा, मैं समझता हूँ कि 10-15% हिस्से तो ले लेते होंगे आराम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। दीवान जी ये बताएं कि आप ये 20 महीने हो गए लगभग, अब तक कितना आपने प्रोडक्शन कर दिया होगा? कितनी लगभग 20 महीने में भैया 18 महीने आप मान के चलिए कि इसका ग्रोइंग स्टेज था। 2 ही महीने या 3 महीने मान लीजिए, 3 महीने ऐसे आए जिसमें फलत आई है और पहली फलत है ये, तो अभी तक 4 कुंटल के आसपास की मैंने इसमें से फलत ली है। और 4 कुंटल का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 1,20,000 के आसपास की कमाई इससे हुई है। आप देख सकते हैं एक बार। अच्छा दीवान जी ये बताएं कि एक बार आपने फसल लगा दिया, पौधे को लगा दिया, रोपण कर दिया, इसके बाद क्या करना है? कितने सालों तक ये चलेगी? क्या हर साल लगाना पड़ेगा? नहीं, ये एक बार आप लगाएंगे तो लगभग मान के चलिए 20 से 25 साल इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, इसका जीवन होता है। 20 से 25 साल चलने वाली ये फसल है। आप एक बार लगा दें और हर साल लगभग 3 महीने सॉरी कितने 6 से 7 महीने 6 से 7 महीने लगातार ये फल देती है। किसानों के लिए इतना लाभप्रद है, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा फल या फ्रूट नहीं होगा जो 6 महीने लगातार कंटिन्यू दे आपको।
उत्पादन। जी तो ये किसानों के लिए बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है उनके इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने के लिए। पारंपरिक जो खेती है उसको छोड़कर अगर ये किसान, अच्छा आप ये बताएं दीवान जी, अगर कोई किसान करना चाहता है जी। इसकी खेती, तो आप क्या कुछ व्यवस्था है, वो आप प्रशिक्षण कैसे ले सकता है? आप बिल्कुल, जो भी आसपास के जितने जिले मैंने आपको बताया, इन जिलों में किसी भी किसान भाई को किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मेरे संपर्क सूत्र 9506019394 यानी 950 601 9394 पे संपर्क कर सकते हैं। उनको फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, या फिर यदि आना चाहें इस फार्म पे विजिट करना चाहें तो आके इस एड्रेस पे विलेज कोठवा, पोस्ट महुआ डाबर, जनपद बस्ती, ब्लॉक गौर में आके इस फार्म को देख सकते हैं। हमसे मिलकर जो भी जानकारी चाहिए आपको हम दे सकते हैं। पौधे कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे? क्या आपके पास कुछ जी, ऐसा? पौधों की नर्सरी भैया अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पौधे उतने मैच्योर नहीं हैं जी। कि रोपाई के लगभग 3 साल बाद हमें आइडियली इनसे नर्सरी तैयार करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि 3 साल बाद ही ड्यूरेशन? जी, ड्यूरेशन इसलिए भैया कि जैसे इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जी। पौधा आप जो देख रहे हैं इसमें काफ़ी कम ब्रांचेज हैं। 3 साल बाद आप इसमें देखेंगे, लगभग आप आएंगे तो अभी पिलर सारे दिख रहे हैं आपको। जी जी, दिख रहा फार्म है। में पिलर और हाँ। टायर जो लगे हुए दिखेंगे नहीं आपको। इतना ग्रोथ करता है ये। इसका ग्रोइंग स्टेज अभी भी चल रहा है, लेकिन आप इससे फसल ले रहे हैं। अच्छा आप बताएं, एक पौधा तो अभी आप इधर दिखाइए, ये जो पिलर आपको दिख रहे हैं, 3 साल बाद ये पिलर नहीं दिखेंगे, तब एक आपका ये जो पिलर है, ये पौधे हैं, कितने उत्पादन एक पौधा दे देगा फल एक का? पौधा मान के चलिए कि लगभग 10 से 20 किलो के आसपास एक पौधे से प्रोडक्शन एक सीजन में ली जा सकती है। 3 साल के बाद। जी। कितने पौधे लगे हुए हैं, लगभग कितने पिलर हैं? 2440 पौधे हैं, 610 पिलर्स हैं। 610 पिलर हैं। जी। एक पिलर से 10 से 20 किलो। जी। 10 से 20 किलो अगर न जोड़ा जाए तो भी अगर 15 किलो ही जोड़े जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हो गया। ये लगभग 9 टन के आसपास है। 9 टन के आसपास। अगर 9 टन की कीमत अगर जोड़ी जाए तो लगभग कितनी होगी? 9 टन की कीमत अगर एक सीजन में निकल आता है भैया, तो ये सारी लागत एक बार में एक फ्रूटिंग सीजन में आ जाएगी। कितना निकल आएगा लगभग? 9 टन की कीमत अगर आप 200 के हिसाब से भी देखेंगे तो 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए 1.5 एकड़ में किसान अगर चाहे तो घर बैठ कर उसको। अच्छा मैंने ये सुना है दीवान जी, आप एमकॉम भी हैं, जी जी, प्लस बीएड भी हैं, आपने क्यों ड्रैगन फ्रूट की ही खेती क्यों चुनी? सर मेरी जो पढ़ाई का बैकग्राउंड रहा है, मैं कक्षा 11 यानी 11th क्लास से ही मैं कॉमर्स का छात्र रहा हूँ। 11-12 मैंने कॉमर्स से किया, बीकॉम ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी एमकॉम से किया, और शुरू से ही मैं व्यापार के प्रति मेरा रुझान रहता था। तो पिताजी और उनके पिताजी और घर में लगभग सभी लोग सरकारी नौकरी के माध्यम से जीवन यापन कर रहे थे। तो उन लोगों के मन में एक ये रहता था कि हल्का सा डर भय जो रहता था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा फेल हो जाए या जीवन में कुछ कर ना पाए। रिस्क लेने की जो है, रिस्क लेने की एपेटाइट उनकी उतनी नहीं थी, क्योंकि वो एक सुखी और शांति भरा जीवन जीना चाह रहे थे। तो उसमें भी कोई गलत सोच नहीं है ये, लेकिन मेरा जो पर्सनल विचार था वो ये था कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मेरे पिताजी ने इस ड्रैगन फ्रूट की खेती का सुझाव दिया और मुझे बताया कि आप इसको एक कमर्शियल किसान बन सकते हैं, आप अगर ढंग से इसकी देखभाल करेंगे। ये अपने बस्ती जनपद का जो इन्वायरमेंट है, मिट्टी, हवा, पानी जो भी है, क्या ये इसके अनुकूल है? मैंने तो ये सुना था दीवान जी कि ये राजस्थान साइड में या ऐसे जगहों पे इसकी खेती होती थी। जी जी, ऐसे जगहों पे नहीं, राजस्थान में नहीं भैया, जैसे ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ पानी अक्सर कम होता है। तो ये वैरायटी ऐसी है जिसमें आपको इसकी जो धूप या गर्मी, कैक्टस की प्रजाति है, कैक्टस की। तो ये कैक्टस की प्रजाति है और क्या है, ये अपने इन्वायरमेंट के लिए बस्ती का जैसे ये क्षेत्र है, जी जी, तो इसके लिए कितना बेहतर है, इसके सुटेबल है करने के लिए या नहीं? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल संभव है। जैसे आप सबसे पहले आपको खेत का चुनाव करना है। जी। खेत का चुनाव आप ऐसा करिए जैसे वो बहुत नीचे का खेत ना हो, जिसमें पानी ज्यादा ना लगे। जी, वाटर क्लॉग्ड एरिया ना हो, और आपको बेड बना लेंगे तो आपको उतनी कोई खास समस्या नहीं होगी पानी से रिलेटेड।
आप इसमें इस पौधे की जो क्षमता है गर्मी या टेम्परेचर सहन करने की, वो लगभग 45 से 48 डिग्री सेल्सियस है। और अपने यहाँ हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता होगा। कम से कम लोएस्ट जो होता है इसको ये 4 डिग्री तक सर्वाइव कर सकता है। और हाँ, ये होता है कि जनवरी के लगभग बीच में 4 के आसपास टेम्परेचर आ जाता है, तो उतना अगर आप सही देखभाल करेंगे तो ये पौधा चल जाएगा, या फिर इसको कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होगी। फंगस वगैरह और अन्य दवाएं वगैरह देनी पड़ती हैं, कैम्पलाइड जैसे स्प्रे वगैरह? हाँ, फंगस के लिए भैया आप जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये जो पौधों पे दाग हैं, जी जी, ये सारे फंगस के रोग लगे हुए थे। आप दिखाइए थोड़ा सा क्लोज इसको। जी, ये सारे फंगस के रोग हैं, रोग थे मतलब, जिनको रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा का स्प्रे किया गया है। ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक दवा है जिसको जैसे घर में ही चना बेसन और गुड़ और गोमूत्र के माध्यम से बनाया जाता है। इसको हम बना के अपने घर पे लगभग 15-20 दिन में बनाते हैं और उसको स्प्रे करते हैं इस पे। अच्छा, आप ये पूरी खेती ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं? जी, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई जो है केमिकल फंगिसाइड नहीं, कोई केमिकल खाद नहीं जी, जो किसान ले जाए शुद्ध ले जाए। जी जी। और अगर किसान ये भी चाहते हैं कि अगर खेत में माल है अभी रखा हुआ, अगर खेत में किसी भी फल, कोई भी फल अगर किसी भी पौधे में लगा हुआ है और ये नहीं चाह रहे हैं कि कल का फल हमको चाहिए टूटा हुआ, तो उनके सामने उनकी इच्छा, उनके खुद वो तोड़ के जी खुद तोड़ लें, या फिर उनके सामने हम खुद तोड़वा सकते हैं वही फल जो उस पे जिस पे वो उंगली रख दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिवांश जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों को दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत